हाय एवरीबॉडी, हर हर महादेव, जय माता रानी की। तो आज एक क्वेश्चन आया था मेरे पास, तो चलिए फटाफट से वो क्वेश्चन का आंसर कर लेते हैं। ठीक है। हाउ टू डील विथ नार्सिसिस्ट, या फिर ऐसे लोगों से डील कैसे करें जो सपोज अपनी फैमिली के ही मेंबर्स है पर हमारा रिलेशनशिप उनसे अच्छा नहीं है। ठीक है। तो एक पर्सन ने मेरे से ये पूछा कि मैम, मेरे जो स्पाउस की फैमिली है उनसे मेरा रिलेशनशिप अच्छा बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, ये सबके लिए है, इवन ट्विन फ्लेम्स के ही लिए है। वो ट्विन फ्लेम ही है जिन्होंने मेरे से ये क्वेश्चन किया। तो देखो, आपकी फैमिली हो या फिर उनकी फैमिली हो, अगर किसी से भी आपका रिलेशनशिप अच्छा नहीं है तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं। जस्ट अ सेकेंड। हाँ जी, तो सबसे पहली चीज आपको क्या करना है, आपको मिरर वर्क करना है, आपको शैडो वर्क करना है। ठीक है, उसके बाद कॉर्ड कटिंग भी करनी है। अगर ये सारी चीजें आपसे हो जाए तो ठीक है, क्योंकि इसको ना स्टेप बाय स्टेप करना आप लोगों को बहुत ज्यादा जरूरी है। सपोज करो किसी का बिहेवियर आपके लिए बहुत ज्यादा गलत है, वो पैटर्न से चलते आता है। ठीक है, भले ही वो बंदा या बंदी को कभी भी फैमिली से दूर रही हो, फैमिली से दूर रहा हो, तो भी इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, बिकॉज जो ब्लड लाइन से चले आते होते हैं ना, जैसे आपके पेरेंट्स का एंगर इशू अगर कोई है, या फिर जैसे वो बंदी है उसकी मदर से बहुत ज्यादा परेशान है, ठीक है, कि मदर के साथ रिलेशनशिप बिल्कुल भी अच्छे नहीं है, तो ये जो पैटर्नल और मैटरनल चीजें चलती आती है ना खून के अंदर, तो यही चीजें आगे जाकर के ना बहुत ज्यादा प्रॉब्लम करती है। एंगर इशू है, नफरत है, जलन है, तो ये सारी चीजें ना वो पैटर्नल मैटरनल लेकर के आते हैं, और ये सारी चीजें जो है रिलेशनशिप में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करती है। तो आपको एक चीज याद रखनी है कि यहाँ पे आपके स्पिरिचुअल जर्नी चल रहे हैं। ठीक है, उनके बारे में आपको नहीं सोचना, वो 3D वर्ल्ड में है, वो 3D के चश्मे पहन करके सारी चीजें देखेंगे और टैकल करेंगे। ठीक है, लड़ना झगड़ना एंड ऑल जो भी चीजें वो करेंगे, पर आपको ये देखो, कोई भी चीज ना आपका मैस्कुलिन और फेमिनाइन है, दोनों को जागृत करा गया है। ठीक है, दोनों को बैलेंस करना है और दोनों को एक दूसरे की इज्जत भी करनी है। दैट डजंट मीन कि अगर आपको कोई बोल के जा रहा है तो कृष्ण भगवान ने यहाँ पे हथियार नहीं उठाया था, डेफिनेटली उठाया था। ठीक है, लेकिन यहाँ पे आपको क्या करना है कि उनको, आपको किसी को भी समझाना नहीं है। ठीक है, आपको अपना इनर वर्क करना है, आपको अपना मिरर वर्क करना है, आपको शैडो देखना है कि भाई ये आपके साथ ऐसे ऐसे बिहेवियर कर रहे हैं। आप मेडिटेशन में बैठे, मेडिटेशन में बैठ करके भगवान को इन्वोक करिए और उनसे कहिए कि आज से मैं इस इंसान के अंदर आपका ही फॉर्म देखूंगा या आपका ही फॉर्म देखूंगी। क्योंकि आप जब ये चीज बोलते हो ना, तो भगवान के अंदर वो चीज आ जाती है कि यार ये जो सामने वाला पर्सन है वो आपके साथ फिर गलत कैसे कर सकता है। अगर वो भगवान का ही फॉर्म देख रही है तो वो गलत कैसे कर सकता है। अगर वो गलत करने की कोशिश भी करेगा ना, तो वो इनडायरेक्टली वो कुछ चीजें ऐसे कर जाएगा जो गलत ही नहीं होंगी, वो आपके लिए नफरत ही नहीं कर पाएंगे, वो आपको प्यार से ही देखेंगे। पर इसके लिए आपको मेडिटेशन में जाना होगा, उनको पूरे दिल से माफ करना होगा। ठीक है, जो भी लोग हैं आपको अपने सुकून के लिए, अपनी शांति के लिए, क्योंकि ये आपकी जर्नी है, ये आपके स्पिरिचुअल वर्क है, उनके नहीं है, उनसे आपको कोई मतलब नहीं है। बहुत ज्यादा नार्सिसिस्ट होंगे, ठीक है, तो उनको आपकी लाइफ से निकाल दिया जाएगा। अगर ठीक होने लायक होंगे तो डेफिनेटली उस बंदे को, उस पर्सन को आपके लाइफ में चेंज किया जाएगा। वो पर्सन लिटरली धीरे 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 करके देखेंगे कि आपका सपोर्ट करने लगा है, आपको हेल्प करने लगा है, तो वो पर्सन आपके हेल्प से मतलब हेल्प करेगा, गाइड करेगा, सपोर्ट करेगा। और अगर ये चीज उसके बाद भी नहीं हो रही है, आपने मिरर वर्क कर लिया, आपने इनर वर्क कर लिया, तो अब लास्ट का जो बचता है ना, जैसे उन्होंने क्या किया अपने मम्मा के लिए, मंत्र साधना। ठीक है, मंत्र साधना करना पड़ता है, या तो आप गायत्री मंत्र करें या तो आप ओम नमः शिवाय, जो भी करना है आपको करिए। ठीक है, इन सारे प्रोसेस को करिए और डिवाइन के ऊपर सरेंडर करिए कि भगवान, ये वाला जो पर्सन है, इनके साथ मुझे मेरे रिलेशनशिप हारमोनियस चाहिए। और अगर होते हैं तो डिवाइन डेफिनेटली करेंगे, पर उनको इन्वोक करके आपको सामने वाले पर्सन को माफ भी करना होगा पूरे दिल से। हमें लगता है ना कि नहीं, हमने तो माफ कर दिया, ऐसा कुछ है ही नहीं, पर नहीं, कुछ कुछ चीजें होती है जो हमारे अंदर ही दबी रहती है, तो हमें उसको हील करना है, हमें उनसे सॉरी बोलना है, उनसे माफी मांगना है और उनको भी माफ करना है, ताकि ये लोग आपके लाइफ से रिलीज हो जाए। इनको आप ढोने के लिए नहीं आए हो, इनको आप आगे लेकर के चलने के लिए नहीं आए हो, ये सारे रिलेशनशिप को आपको रिलीज करना है, इसके लिए आए हैं आप। तो जो चीजें आपसे होगी आप करना, अदरवाइज डिवाइन के ऊपर डालना कि अब से मैं इसके अंदर ही आपका फॉर्म दिखूंगा। वो डेफिनेटली ना चाहते हुए भी वो आपसे अच्छे तरीके से ही बिहेव करेंगे। ठीक है, और नहीं करना होगा तो वो भगवान आपकी लाइफ से डेफिनेटली उनको बाहर निकाल देंगे। ठीक है, बिना कुछ बोले बाहर निकाल देंगे, लेकिन हाँ, आपकी हेल्प यहाँ पे पूरी करेंगे। लास्ट में आपको क्या करना है, उन सारे लोगों से आपको कॉर्ड कट करना है, पुरानी जितने भी नफरत वफरत, किसी भी जन्म के, किसी भी डायमेंशन के हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, सारे डायमेंशन से, सारे जगह से आपको उनका कॉर्ड कट करना है, आपको उनसे माफी मांगनी है और आपको माफ भी करना है। ठीक है, इस चीज को यही खत्म करना है, आप आपको हील करनी है ये सारी चीजें। ठीक है, अब लेट्स सी कि एनर्जीज क्या चल रही है।
हाँ, टू ऑफ कप्स के कार्ड आ गए, सबसे पहले टू ऑफ कप्स के कार्ड आए हैं। विक्ट्री का भी कार्ड आ रहा था, पर लेट्स सी, अगर दोबारा आएगा तो डेफिनेटली आई विल टेक। ठीक है, विक्ट्री का कार्ड, मैंने पहले ही बोला था ना आप लोगों को कि विक्ट्री के कार्ड आ रहे हैं। मैंने पहले ही कहा था विक्ट्री के कार्ड आने होंगे तो आ जाएंगे, आ गए। ठीक है, यहाँ पे एक और कार्ड आया हुआ है हमारे पास, 6 ऑफ पेंटिकल्स। थर्ड पार्टी। किंग ऑफ सोर्ड्स, आज कार्ड्स बहुत ज्यादा गिर रहे हैं, क्या बात है। एस ऑफ वेंस, चैरियट, पेज ऑफ कप्स, बॉटम ऑफ द डेक टेम्परेंस, टेम्परेंस, शिव शक्ति। चलिए ठीक है, जो हमारे पास यहाँ पे कार्ड आए हुए हैं ना, थर्ड पार्टी का कार्ड हमारे पास ऑलरेडी आ चुका है, किंग ऑफ सोर्ड्स, क्वीन ऑफ वेंस। देखिए इस टाइम ना आपके पर्सन आपसे नाराज दिख रहे हैं मुझे। ठीक है, आपके लिए बहुत प्यार है, बहुत इमोशन है, बहुत कनेक्शन है, पर इस टाइम पे ना आपके पर्सन का मूड सही नहीं दिख रहा। यहाँ पे वो सबसे नाराज दिख रहे हैं, स्पेशली आपसे। आप अपना काम कर रहे हो, आप क्वीन के फॉर्म में हो, क्वीन ऑफ वेंस का कार्ड आया हुआ है, यहाँ कोई एंगर या फिर ऐसा कुछ गुस्सा वगैरह तो नहीं दिख रहा मुझे आपके साइड से। और हाँ, आपको अब सही गलत ये सारी चीजें नजर आ रही है, बिकॉज यहाँ पे ना येन यांग का कार्ड ऑलरेडी आया हुआ है, व्हाइट एंड ब्लैक का आप देख सकते हो, चैरियट का कार्ड है हमारे पास, मूवमेंट का कार्ड है। ठीक है, तो आप अब सही और गलत समझ करके मूवमेंट ले रहे हो, अब आप सडन कोई एक्शन नहीं ले रहे, सडन कुछ भी नहीं दिखा रहे। हो सकता है कि पहले आप बहुत ज्यादा कॉल मैसेज या फिर कुछ एक्शन ले लिया करते थे, तो अब यहाँ पे इस तरीके की चीजें आपके साइड से नहीं दिख रही है। ठीक है, आपके पर्सन अभी भी बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं, पर बैलेंस नहीं कर पा रहे। उन्हें विक्ट्री तो जरूर चाहिए आपके साथ, बिकॉज यहाँ पे टू ऑफ कप्स के कार्ड है, लव लाइफ में विक्ट्री तो जरूर चाहिए, पर ये आपके साथ इंसाफ करते हुए मुझे दिख नहीं रहे। यहाँ पे ये थर्ड पार्टी के साथ इन्वॉल्व है, और यहाँ पे आप देख रहे हो कि यहाँ पे एक तरफ तो ये बहुत सारी चीजें दिए जा रहे हैं, अपना प्यार, अपना अटेंशन, अपना पैसा, अपना सब कुछ, पर कहीं ना कहीं आप यहाँ पे जो हो, आपकी तरफ ये देख भी नहीं रहे। ठीक है, और ना ही ये कुछ चीजें आपको दे रहे हैं, बिकॉज यहाँ पे कार्मिक का एक कार्ड है, तो इनको जितना भी अपना कर्मा पे आउट करना है ना इस थर्ड पार्टी के साथ, वो करने दो। ठीक है, ये ज्यादा टाइम के लिए नहीं है। ये जो थर्ड पार्टी है ना, ये जो भी अपना लेकर के आई है ना कि भाई मेरे को ये लेना है, ये लेना है, जो भी इसके लेन देन के रिलेशनशिप है ना, बिकॉज यहाँ पे लेन देन का रिलेशनशिप है, यहाँ पे पेंटिकल्स के कार्ड थर्ड पार्टी के साथ आए हुए हैं। जो थर्ड पार्टी ये बताती है कि पेंटिकल्स से ही मतलब है, तुम्हारे पैसे, तुम्हारे रिस्पॉन्सिबिलिटी से मतलब है, और किसी भी तरीके का कोई इमोशनल कनेक्शन नहीं, नथिंग, कुछ भी नहीं। और आपके पर्सन अब घुट रहे हैं, घुट घुट करके की कह रहे हैं ना कि बस मेरे को इस रिलेशनशिप से निकालो, मुझे विक्ट्री चाहिए तो सिर्फ आपके साथ चाहिए, बिकॉज आई गॉट द विक्ट्री का कार्ड, एंड मैंने पहले ही कहा था कि आना होगा तो आ जाएगा, एंड डेफिनेटली यहाँ पे आ गया। प्यार बहुत ज्यादा करते हैं, पर ये प्राउड में इतने ज्यादा है कि इनको समझ नहीं आ रहा ये आगे आए तो आए कैसे। ये बहुत ज्यादा घमंड में है, इनको लगता है कि आप ही एक्शन लो, आप ही इनके साइड पे आओ, आप ही इनको ऑफर दो, पर आपके साइड से ये सारी चीजें हो ही नहीं रही है। तो इनको और इनका ईगो जो है ना फीड नहीं हो पा रहा, तो इनको और प्रॉब्लम हो रही है। बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं, इमोशंस को बैलेंस नहीं हो पा रहा है, ओवरफ्लो हो जा रहा है। कभी कभी आपके लिए जो ये प्यार जो ये फील कर रहे हैं ना, ये ओवरफ्लो हो जा रहा है, और इनको डर लग रहा है कहीं ऐसा ना हो कि वो प्यार अपना एक्सप्रेस कर दे आपसे। बिकॉज कभी कभी जब ये आपको मिस कर रहे हैं ना, तो पेज ऑफ कप्स का कार्ड यहाँ पे आया हुआ है, बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि ये बिल्कुल अपने प्यार को संभाल नहीं पाएंगे और एक्सप्रेस कर देंगे। सेम कार्ड यहाँ भी है, विक्ट्री भी चाहते हैं, और इतना ज्यादा प्यार है आपके लिए कि सारी चीजें मतलब फ्लो में इनके पास रह ही नहीं रही है। जब ये सोचते हैं ना, तो ये कहाँ कहाँ निकल जा रहे हैं ये सोच में, इतना ज्यादा ये डे ड्रीम कर रहे हैं, बिकॉज एवरी टाइम आप थॉट में रह रहे हो इनके। पर फिर भी यहाँ पे इनको सही गलत भी समझ में आ रहा है, इनको अच्छे से समझ में आ रहा है कि इनको कहाँ देना चाहिए था, और इन्होंने वहां पे ना अपना टाइम दिया, ना पेशेंस दिया, कुछ भी नहीं।
बिकॉज यहाँ पे ना थर्ड पार्टी को ये सारी चीजें देते हुए नजर आ रहे हैं। कोई ऐसा पर्सन जरूर है यहाँ पे, एक किंग है और दो क्वीन यहाँ पे दिख रही है। डेफिनेटली या तो ये इनकी मदर हो सकती है या तो ये इनकी फैमिली हो सकती है, कोई भी हो सकता है। तो ये अपने सारे अटेंशन यहाँ पे मेरे को देते हुए दिख रहे हैं। लेट्स सी क्वीन ऑफ वेंस क्यों है, आप क्या कर रहे हो? आप अपने पेंटिकल्स के ऊपर काम कर रहे हो, आपको अच्छे से पता है कि आपके लव है, जब आना होगा ये आपकी लाइफ में आ ही जाएंगे। ठीक है, बिकॉज यहाँ पे पेंटिकल्स के कार्ड आए हुए हैं, नाइन किंग ऑफ पेंटिकल्स है। तो आप पूरी की पूरी तरीके से ध्यान में लगे हुए हो कि भाई मैं कुछ भी करूं, पहले अपने पेंटिकल्स के ऊपर काम करूं, फिनेंसेस को मैं अपने बेटर करूं। फिनेंसेस के ऊपर आप मेहनत करते हुए मुझे यहाँ पे पूरी तरीके से दिख रहे हो। ठीक है, लव लाइफ में तो आपका बिल्कुल वैसा भी हुआ पड़ा है कि भाई जो भी जजमेंट हुआ है उसको मैं एक्सेप्ट करती हूँ और उसको लेकर के आगे बढ़ती हूँ, बिकॉज आपके दिल में जो इनके लिए प्यार है ना वो नहीं जा रहा कहीं। और आपको ये भी बहुत अच्छे से पता है कि जो डिवाइन का जो आशीर्वाद है ना वो आप दोनों पे है और कंटिन्यू बना हुआ है। तो ये चीज आपके दिमाग में बहुत अच्छे से है कि ये डिवाइन ने जो आपको प्यार दिया है ना, ये जो लव दिया था आपको, वो ब्लेसिंग थी आपके लिए, वो ब्लेसिंग है। ठीक है, तो आप अपने साइड से मुझे लग रहा है ना कि बिल्कुल भी आप जल्दबाजी नहीं कर रहे, कुछ भी इनको मैसेज का रिप्लाई नहीं, या फिर इनकी तरफ से इनको कोई मैसेज नहीं, कुछ भी आप नहीं दे रहे। पर आपके पर्सन यहाँ पे दिख रहे हैं कि वो कंट्रोल कर रहे हैं अपनी एनर्जीज को, बिकॉज यहाँ पे वो मैसेज के कार्ड आ रहे हैं, मिलने के कार्ड आ रहे हैं, घूमने के कार्ड आ रहे हैं, वो आपके साथ कुछ स्ट्रॉन्ग चाहते हैं इस बारी। ठीक है, इवन ये चीजें आप भी चाहते हो। आपके पर्सन आपसे बहुत ज्यादा बात करना चाहते हैं। मेरे थ्रोट चक्र इतनी ज्यादा, मतलब मेरे बहुत ही अच्छे से रहते हैं, मेरे को कभी प्रॉब्लम जल्दी आती नहीं है। पर जब मुझे इस तरीके की रीडिंग आती है ना, जब आपके पर्सन आपसे बहुत कुछ बोलना चाहते हैं, तो मेरा थ्रोट हमेशा फंस जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पर्सन ना आपसे बहुत कुछ एक्सप्रेस करना चाहते हैं, बहुत कुछ कहना चाहते हैं। आप लोग भी अपने पर्सन से बहुत ज्यादा कुछ कहना चाहते हो। ठीक है, लेकिन आप लोग कुछ कह नहीं रहे, सिर्फ और सिर्फ अपने काम पे लगे हुए हो। ठीक है, तो ये एनर्जीज बहुत ही ब्यूटीफुल है और बहुत ही अच्छी है आपके साइड की एनर्जीज। अगर मैं देखूँ तो बिल्कुल अपने पेंटिकल्स पे, अपने काम पे, अपने इनर वर्क पे आप लगे हुए हो, खुद को इंडिपेंडेंट बना रहे हो, ध्यान आपका सिर्फ अपने ऊपर है। और इनका दिख रहा है कि भाई ये बिल्कुल बेचैन हुए पड़े हैं, इनका घमंड अब इनके सर पे चढ़ रहा है और इनको समझ नहीं आ रहा, बिकॉज ये अपने घमंड को ये सेटिस्फाई नहीं कर पा रहे, इनके ईगो को आप फीड नहीं कर रहे हो, इनकी तरफ कोई एक्शन नहीं ले रहे हो, बिल्कुल देख भी नहीं रहे हो। अब इनको समझ में नहीं आ रहा है कि ये जो इतना प्यारा सा प्यार था, जो मैं वो मेरे से इतना प्यार करती थी, हर टाइम मेरे लिए गिरी रहती थी, मर जाती थी कि भाई ये कर लो, ये कर लो, खाना खाया नहीं खाया, ये किया वो किया, ये सडन क्या हुआ जो इसके साइड से कोई एक्शन नहीं दिख रहा। बिकॉज आपके पर्सन इस एनर्जी को कंट्रोल करते हुए नहीं दिख रहा है। कंप्लीशन की एनर्जीज यहाँ पे आ रही है, बिकॉज 9 का मंथ भी है। तो डेफिनेटली इस मंथ में बहुत सारे लोगों की कंप्लीशन होंगे, मिलना होगा। और ये 9th मंथ है, तो डेफिनेटली थर्ड पार्टी के साथ आपका जो दिख रहा है ना, तो आप ये देख करके नाराज मत हो जाना कि भाई ये इधर दे रहे हैं और मेरे को कुछ भी दे ही नहीं रहे हैं ये वो, जबकि ऐसा नहीं है। ये फाइनल मंथ है। ठीक है, यहाँ पे बहुत सारे कार्मिक रिलीज होंगे और पूरी तरीके से होंगे, इस बार होंगे तो पूरी तरीके से होंगे। तो इस बंदी को जितना भी चाहिए ना वो इसको दे के खत्म कर लेने दो, बिकॉज हर इंसान ना लिमिटेड टाइम के लिए आता है और हर इंसान लिमिटेड टाइम के लिए कुछ चीजें लेता है। तो इसका टाइम अब खत्म हुआ है, इसको दे करके खत्म कर लेने दो, तभी तो फटाफट से क्लियर करके ये कर्म आपके पास आएंगे। ठीक है, तो आई होप कि मैंने सारी चीजें आप लोग को क्लियरली समझाई हो। स्टार्टिंग में भी मैंने इनर वर्क के और जो रिलेशनशिप वाले में आपको बताया है, मैं जितना बता पाई हूँ मैं बताई हूँ, बताने की कोशिश करी है मैंने, बिकॉज मैं तो एक फ्लो में बोले जा रही थी, मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं मतलब ब्रेक लूँ, एक सांस में मैंने सारी चीजें बोल दी और पता नहीं मैंने कितनी चीजें बोली है और कितनी चीजें रह गई है। तो आप लोग डेफिनेटली जितनी चीजें मैंने बोली है आप करो, आप लोगों को बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। ठीक है, सो थैंक यू सो मच एवरीबॉडी, डू लाइक एंड सब्सक्राइब। एंड लिटरली ये चीज मैं आप लोगों को कह रही हूँ क्योंकि मैंने अपने सेशन में जितने भी लोगों से ही कराया ना, सच में फर्क पड़ता है, रिलेशनशिप बहुत ज्यादा हार्मोनियस हो जाते हैं, या तो फिर वो नार्सिसिस्ट लोग आपके लाइफ से निकल जाएंगे। ठीक है, तो आपको कोई प्रेशर नहीं लेना, बहुत आराम आराम से करना है। बाय बाय।